साध्वी समाज, निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जीवन कब अंत हो जाए इसका कोई पता नहीं है, इसलिए जीवन रहते रहते अच्छा काम कर ले, अच्छा जीवन जी ले, ये जीवन की सफलता है। एक इंग्लिश का ने बहुत ही सुंदर कहा है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम सब अभिनेता हैं, अभिनेता और अभिनेत्री है, और रंगमंच में जो अपना पार्ट अच्छा अदा करेगा उसकी प्रशंसा होती है। कितना बढ़िया शब्द कहा है। संसार एक रंगमंच है, जैसे उदाहरण के लिए ये रंगमंच है और रंगमंच में ये यहाँ भजन प्रवचन हो रहा है, और भजन प्रवचन हो रहा है ना, जिसका प्रवचन अच्छा लग रहा है, दिल को छू लिया है, वो यादगिरी हो जाती है। अच्छा नहीं लगता होगा तो कहते हैं हाँ ऐसे तो हम सब जानते हैं। तो वैसे ही सज्जनों, हम सब संसार रूपी रंगमंच में आए हैं, जो अपना पाठ अच्छा अदा कर लेते हैं उसकी लोग चर्चा करते हैं, और अच्छा अदा नहीं करते तो कब तक चर्चा करते रहेंगे, भूल जाते हैं। तो एक अवसर मिला रहता है, अवसर का हम लोग सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अच्छा जीवन जिए, ये जीवन की सफलता है। क्योंकि हम सब जन्म लेकर के आए हैं ना, तो जीवन तो जिएंगे ही, चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, जीवन जीना है। लेकिन ये भी निश्चित है इस संसार से जाना भी है, रहना ही है, ऐसी बात नहीं, इस संसार से जाना भी है। जन्म और मृत्यु दोनों सत्य है, बीच का जो जीवन है ना वो हमारे हाथ में है, और वो हमारे हाथ में है, उसको हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। बचपना का जीवन संतजन बताते हैं, बचपना का जीवन ज्ञान अर्जन करने के लिए होता है। बचपना में जितना ज्ञान अर्जित कर लो वो हमारे हाथ में है। जवानी का जीवन धन अर्जन करने के लिए होता है, धन जितना कमा लो धन अर्जित करने का समय होता है। और बुढ़ापा का जीवन पुण्य अर्जित करने का समय होता है। बुढ़ापा में न विद्या प्राप्त कर सकते हैं, न धन प्राप्त कर सकते हैं, कमा कितना पाएंगे, शरीर ही नहीं चलता बुढ़ापा में, और कितना याद कर पाएंगे। लेकिन जितना कमाए हैं जवानी में, तो पुण्य का काम करे, व्यवहार सुंदर करे, परमार्थ सुंदर करे, अध्यात्म का काम करे, तो ये बुढ़ापा का जीवन पुण्य अर्जित करने का समय होता है। तो वो हमारे हाथ में है। हम जन्म लें और मरे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करें ये हमारे हाथ में है। तो हम सबको चाहिए सुंदर कर्म करें, सुंदर जीवन जिए और जीवन को सफल बनाए। इसीलिए तो ये सब सत्संग हो रहा है, ज्ञान की बातें हो रही है, सबको वही जीवन जीना है। क्या इस प्रांगण में हो रहा है तो गोरेलाल जी को ही ये काम करना है, उसी को इस संसार से जाना है, बाकी सब लोग रहेंगे। सज्जनों, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, उसी को जाना है, ये बात नहीं है। जो जन्म लेकर के आए सबको जाना है, और सबको जाना है तो जीवन तो सबको मिला है, चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। चोरी करने वाले चोरी करते करते चले जाते हैं, और सत्कर्म करने वाले सत्कर्म करते करते चले जाते हैं। लेकिन जाने के बाद जो काम किए रहते हैं ना, कर्म किए रहते हैं, वो गठरी लेकर के जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कर्म करते हैं ना तो सब कुछ छूटता है, वो तो सब देखते हैं। मुट्ठी बांधे आए जगत में, खाली हाथ जाना है ऐसे कहते हैं। तो खाली हाथ जाते हैं तो वस्तु लेकर के नहीं जाते, धन लेकर के नहीं जाते सज्जनों, लेकिन संस्कारों की गठरी लेकर के जाते हैं। और संस्कारों की गठरी में जो जो किए रहते ना, वो सब कुछ लेकर के जाते हैं। और सब कुछ लेकर के जाते कैसे जाते हैं, हाथों से दिखाई नहीं देता सज्जनों, लेकिन विवेक और विचार से
जब हम याद करें, स्मरण करें, तो जो किए रहते ना सब कुछ ले करके जाते हैं और ले करके आते भी हैं। जो जाते हैं वो आते हैं, वो जो आते हैं वो जाते हैं। जन्म और मृत्यु वो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकते, इसको मिटा नहीं सकते। सिर्फ एक काम करने वाले इसको बदल सकते हैं। कौन सा काम करने वाले? जन्म लिए हैं और कल्याण का काम कर लेते हैं ना, वो मरते तो हैं, वो फिर से जन्म नहीं लेते, वही एक काम करते हैं। जन्म लेने वाले मरते हैं, मरने वाले जन्म लेते हैं। लेकिन जो कल्याण का काम कर लिए वो मरने के बाद फिर जन्म नहीं लेता। पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, इससे छुट्टी हो जाती है। जन्म लेना मरना, इससे वो मुक्त हो जाते हैं। बाकी हम सब कर्मी जीव को सज्जनों कितनों ज्ञान प्राप्त कर ले, कितनों धन प्राप्त कर ले, ये सब करने के बाद भी जब जाएंगे ना, मरेंगे, मरेंगे तो जन्म लेंगे, जन्म लेंगे तो मरेंगे। ये इसको बदल नहीं सकते, छूट नहीं सकता। हम सब जहाँ जो देख रहे ना, दिख रहा है, सब मरेंगे। हाँ, कब मरेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन मरेंगे। और मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? ये भी सज्जनों, ये भी हम जन्म लेकर के आते ना तो पहले से निश्चित हो जाता है। भागवत कार में कहा गया है, आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थे दहिनः। माँ के गर्भ में हम 5 चीज लेकर के आते हैं। लोग कहेंगे छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से आता है तो क्या लेकर के आएगा? स्वाभाविक बात है, क्या लेकर के आएगा? लेकिन सज्जनों, वस्तु लेकर के नहीं आते, संस्कार लेकर के आते हैं। और संस्कारों की गठरी में 5 चीज लेकर के आते हैं। कौन कौन से 5 चीज? आयु कर्मम च वित्तम, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज लेकर के छोटा सा बच्चा आता है ना, तो खाली हाथ नहीं आता भैया, वो 5 चीज लेकर के आता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज लेकर के आता है। और इस संसार से जो जाते भी है ना, शरीर छूटता है तो 5 चीज लेकर के जाता है। और आते हैं तो माँ के गर्भ से निश्चित हो जाता है। बाद में कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, दान करते हैं, तो ये सब बदलता है, ऐसी बात नहीं है। पहले से निश्चित होता है, बाद में कर्म करते जाते हैं तो परिवर्तन होता है। और पहले से कैसे लेकर के आता है? बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आता है ना, तो आयु लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? किसी को देखते हैं, बस बच्चे का जन्म हुआ है, एक दिन आँख खोल करके बच्चा देखता है, जन्म लेकर के आता तो क्या पहचान पाएगा, क्या जान पाएगा? आँख खोल करके देखता है और दूसरा दिन उनकी आँख बंद हो जाती है। अब ऐसे बंद हो जाती है, कभी खुलती नहीं है, सदा सदा के लिए उसकी आँख बंद हो जाती है। कोई बच्चा 1 ही दिन रहता है, कोई 2 ही दिन रहता है, कोई 4 दिन रहता है। किसी की लंबी उम्र होती है तो 40 साल की होती है, 80 साल की होती है, किसी किसी की 100 साल की उम्र होती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जन्म आयु को बाद में बढ़ाए हैं या बढ़ा सकते, ऐसी बात नहीं है। हम सब जितने बैठे माँ के गर्भ से निश्चित लेकर के आए हैं कि इतना दिन जीना है, तो हम उम्र को लेकर के आते हैं, आयु को लेकर के आते हैं। दूसरी बात है, कर्म को लेकर के आते हैं। कर्म को लेकर के कैसे आते हैं भैया? बच्चा जन्म हुआ है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, उस घर में जन्म हुआ, और माँ कर्म को लेकर के कैसे आते हैं? हम सब देखते हैं, बस विचार करने की बात है, दिमाग लगाने की बात है, सब कुछ लेकर के आते हैं। बच्चा कर्म लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? देखते हैं, एक बच्चा माँ
के गर्भ से बाहर आया, एकदम संस्कारी घर में जन्म लेकर के आया है। संस्कारी घर में मतलब जन्म लेकर के आया तो छठी कराते हैं। छत्तीसगढ़ में परंपरा है छठी कार्यक्रम होना 6 दिन में होता है। अब तो महीना 2 महीना में साल में होता है, लेकिन कार्यक्रम तो कराते हैं। और कार्यक्रम कराते हैं ना तो संस्कारी घर है, अच्छे घर है, तो संतों को बुला करके कार्यक्रम कराते हैं। मान लो 5 दिन 6 दिन में छठी का कार्यक्रम हो रहा है, वो बच्चा 6 दिन में संतों को देखता है। और गांव के लोग जब बच्चे को देखने जाते हैं ना तो सब आशीर्वाद देने जाते हैं, बेटा जुग जुग जीना, जुग जुग जीना, आशीर्वाद देने जाते हैं। सब लोग शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और बच्चा अच्छा घर में जन्म लेकर के आया है ना, तो जन्म लेते ही वो संतों का दर्शन करता है, भक्तों का प्यार मिलता है। और वही बच्चा बड़ा होता है तो पिताजी की उंगली पकड़ करके वो सत्संग करने जाता है। तो छोटा सा बच्चा कहीं जानेगा सत्संग क्या है, संत क्या है, लेकिन पिताजी की उंगली पकड़ के सत्संग करने जाता है। और वही जब बड़ा हो जाता है ना तो धीरे धीरे सत्संगी हो जाता है, सत्संग करता है तो धीरे धीरे धर्म भी करता है, भक्ति भी करता है, संतों की सेवा भी करता है, परमार्थ का काम भी करता है। धीरे 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 उनका कर्म बनना शुरू हो जाता है। देखिए जन्म से ही शुरू हुआ ना, संतों का दर्शन करना, सत्संग करना, भजन भक्ति करना, ये शुरू से जन्म से ही शुरू हुआ है। एक कर्म उनका कर्म है, कर्म को लेकर के आया है। और एक बच्चा सज्जनों कसाई के घर में जन्म लेकर के आता है। शरीर तो वैसा ही रहता, सबके अंदर वही आत्मा है, वैसे ही हाथ है, पैर है, आंखें हैं, लेकिन कर्म के अनुसार जीवन मिलता है सज्जनों। कर्म के अनुसार धन मिलता है, कर्म के अनुसार घर मिलता है, कर्म के अनुसार माता पिता मिलते हैं। एक बच्चा कसाई के घर में जन्म लेकर के आया है। जन्म के खुशी में उनके घर के लोग क्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, मुर्गा मारेंगे, मछली मारेंगे, बकरा मारेंगे, और खुशी में छठी के समय खुशी में मांसाहार कराते हैं, सबको मांसाहार कराते हैं। और बच्चे का जन्म होते ही जन्म की खुशी में जीव की हत्या हो रही है, सब लोग मांस खा रहे हैं। एक कर्म ही तो है। बच्चा कौन सा कर्म किया है, इस जन्म में नहीं किया है सज्जनों, पहले जन्म में किया है ना, उसी का फल मिल रहा है। और वही बच्चा बड़ा होता है ना तो पिताजी की उंगली पकड़ करके कसाई खाना जाता है, देखने जाता है। बड़ा होता है तब तो कैसे मछली मारते हैं, कैसे मुर्गा काटते हैं, कैसे बकरा काटते हो, बच्चा छोटेपन से देखता है। उनके अंदर क्या दया आएगी, वो समझता है ये सब तो मारने की चीज है, वो यही समझता है, यही जानता है। और सज्जनों बड़े हो जाते हैं, कर्म करने लगता है तो पिताजी के जगह में वो कसाई का काम करता है, तो मछली मारना, मुर्गी मारना, बकरा काटना खुद करता है। कर्म देखो कैसे बनना शुरू हुआ, कहाँ से बनना शुरू हुआ, वो जन्म से ही हुआ। कसाई के घर में जन्म लिया तो जन्म लेते ही उनके यहाँ उनका पाप कर्म शुरू हो जाता है और वो पापी बन जाता है। तो हम सब अपने साथ में कर्म लेकर के आए हैं, आयु को लेकर के आए, कर्म को लेकर के आए हैं, और अपने साथ धन भी लेकर के आए हैं। धन लेकर के कैसे आए हैं, अब बच्चा आता है तो क्या मुट्ठी में रुपया पैसा लेकर के आता है कि बैंक बैलेंस लेकर के आता है, कैसे जाने हम धन लेकर के आता है। सज्जनों कर्मों की गठरी में धन का संस्कार लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है, एक बच्चा बस धनी घर में जन्म लेकर के आया है ना, बस जन्म बस हुआ है धनवान घर में, और जन्म लेकर के आते ही मान लो डबल मंजिल का मकान है, उस घर में 10 एकड़ जमीन है, तो गांव के लोग क्या कहेंगे, देखो जी मकान के मालिक आ गए, मकान का मालिक आ गया। पहला बच्चा है, शुरुआत में जन्म हुआ है, कहे मकान का मालिक आ गया। ओहो खेत
धन का मालिक आ गया और धनवान घर में जन्म हुआ है तो पिता का धन तो बच्चे को मिलता ही है। तो घर का मालिक होगा, खेत का मालिक होगा, बस जन्म लेकर के आया है और मालिक होता है। और वही बच्चा बड़ा होता है सज्जनों तो धनवान घर में खूब सुख सुविधा से, ऐशो आराम से खूब खर्चा करता है। उनके पढ़ने में, लिखने में, पढ़ाई में, खाने पीने में, सारी सुख सुविधा में कितना पैसा लगाता है। माता पिता को ये नहीं लगता, हिसाब नहीं करते माता पिता मेरे बेटा के लिए कितना पैसा लगा। वो तो खुशी में, प्रसन्नता में कितना रुपया, लाखों रुपया खर्चा करता है, पता नहीं चलता। तो उनके बड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए लाखों रुपया लगाता है, ऐसो आराम से जीवन बिताता है। और वही जब बड़ा हो जाता है, धन का मालिक हो जाता है, घर का मालिक हो जाता है तो और बढ़ाता जाता है, क्योंकि उनके पास धन तो है ही, संपत्ति है ही, धनवान है और उसका सदुपयोग करता है तो धनवान बना ही रहता है। और एक बच्चा सज्जनों गरीब घर में जन्म लेकर के आता है, उसके घर छोटी सी झोपड़ी है, खपरेल का मकान भी नहीं रहता, झोपड़ी रहती है, खेत वर नहीं है, एकदम गरीब है। और बच्चा उसी घर में जन्म लेकर के आया है। बच्चा कौन सा पाप कर लिया, बस जन्म लेकर के आया ही तो है, कौन सा पाप कर लिया। माता पिता को कितनी खुशी होती, कितनी प्रसन्नता होती है, लेकिन छठी के लिए उनके पास पैसा नहीं हो पाता। कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, पैसा ही नहीं रहता। खुशी है, प्रसन्नता है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेकर के आया है ना बच्चा, तो पैसा नहीं लगाता। और वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो पढ़ाई लिखाई में सोचो आज कितना पैसा लगता है। पहले तो 5 साल होता था, उम्र 5 साल की होती थी तो स्कूल जाते थे। अब स्कूल जाता था तो सरकारी स्कूल होता था, कहाँ प्राइवेट स्कूल होता था, पहले सरकारी स्कूल होता था। और स्कूल में जाते थे ना तो पढ़ाई शुरू होती थी। तो क्या पढ़ाई शुरू होती थी, क ख ग घ पढ़ाई शुरू होती थी। ज्ञा आखिरी में ज्ञा से पढ़ाई का अंत होता था, क ख ग घ से ज्ञा से पढ़ाई का अंत होता था। वैसे जीवन भी होता था। क यानी कमल, ख यानी खरगोश, ग यानी गणेश, चित्र दिखाया जाता था पहली क्लास में। और वैसे ही कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी और आखिरी में ज्ञानी बन करके जिंदगी का अंत करते थे। वैसी जिंदगी होती थी। आज की पढ़ाई कैसे होती है, आज 5 साल में नहीं भैया, 3 साल में बच्चे को स्कूल भेजते हैं, 3 साल में। अब पढ़ाई की शुरुआत किससे होती है, इंग्लिश से। अब इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में ABCD पढ़ाई की शुरुआत होती है ना। और क्या पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बाघ, C फॉर कैट, इससे पढ़ाई की शुरुआत होती है। और आखिरी में पढ़ाई का अंत किससे होता है, Z फॉर जेब्रा, इससे पढ़ाई का अंत होता है ना। ऐसे जीवन भी हो गए हैं भैया। A फॉर एप्पल से जिंदगी की शुरुआत होती है। एप्पल क्या है, खाने की चीज है, भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत होती है। जे फॉर जेब्रा, जेब्रा मतलब जानवर, और जानवर बन करके जिंदगी का अंत करते हैं। भोग की चीज से सज्जनों, आज भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत हो रही है और जानवर बन करके जिंदगी का अंत कर रहे हैं। पहले क्या होता था, कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी और ज्ञानी बन करके जिंदगी का अंत करते थे। कैसे अंत करते थे, पहले संत गुरुजन बताते थे 4 प्रकार का आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उम्र को भी 4 भागों में बांटते थे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद संन्यास आश्रम। इस प्रकार 4 भागों में बांटते थे और वैसे जीवन जीते थे। और सामान्य की बात नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे के यहाँ भी वही होता था, वैसे पढ़ाई होती थी।
अब जिसको आज श्री राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरुकुल में पढ़ने गए थे वो। अब उनके पिता जल्दी राजगद्दी देना क्यों चाहे? इसीलिए कि बहुत उम्र में तो उनके बच्चे आए थे ना, बुढ़ापा हो गया था, और बहुत उम्र में बच्चे आए थे, तो उनको लगा अब तो मेरा संन्यास का समय आ रहा है, तो बच्चे को जल्दी राजगद्दी दे दूं, ये उनकी चाहना थी। इसलिए तो श्री राम को जल्दी राजगद्दी देना चाहे। तो गुरुकुल में जा कर के, पहले के राजे महाराजे गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करते थे। अब आज के समय में तो गुरुकुल होता ही नहीं, गुरुकुल जानते नहीं, बच्चे गुरुकुल में क्या पढ़ाई करेंगे, सब घर में कर रहे हैं, सारी सुविधाएं घर के लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ऐसे पहले गुरुकुल में पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद पूरा पढ़ाई करने के बाद गृहस्थी जीवन में जाते थे, और इतने वर्षों तक जीना है करके फिर पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन त्याग का जीवन होता था। भले साथ में है, एक मित्र की तरह, एक साथी की तरह रहते थे, दुख सुख में समस्या का समाधान करते थे और प्रेम से रहते थे, और अंत में त्याग का जीवन जीते थे। आज क्या होता है? आज पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद शादी होती है ना, शादी होती है, जब तक प्राण न छूट जाए गृहस्थी को नहीं छोड़ते। भले बुढ़ापा का समय आ गया, लेकिन पति पत्नी त्याग का जीवन नहीं होता। बहुत पहले के लोग समझदार है, शिक्षित है, संस्कारी, तो आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं। भले पति पत्नी है, लेकिन एक साथी की तरह दुख सुख में समस्या का समाधान करते हैं। भोगी जीवन नहीं होता है, बहुतों का जीवन ऐसे होता है। और आज के समय में पढ़े लिखे जमाना में भोग विलास का समय आ गया है, तो केवल भोग का जीवन हो जाता है। इसलिए हम सब आज के समय में जी रहे हैं, और आज के समय भोग विलास का जीवन हो रहा है। तो क्या होता है? धन लेकर के आते हैं, तो धन लेकर के आते हैं, धनवान व्यक्ति धन लेकर के आता है, धनवान कहलाता है। और एक बच्चा गरीब घर में जन्म लेकर के आता है, तो एकदम गरीब कहलाता है। तो पढ़ाई की बात हो रही थी, गरीब घर के व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते ठीक से, तो छोटा सा बच्चा रहता है, सज्जनों, छोटा सा बच्चा, उनके हाथ में पैसा नहीं रहता, और क्या करते हैं? गरीब घर के बच्चे छोटे पद से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, छोटे पद से काम करना शुरू करता है, काम करता है तब खाता है, तब पेट भरता है, और वही ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, तब पेट भरता है। देखो, गरीब घर है ना, लेकिन कमाता है तब खाता है, ऐसा जीवन होता है। और बड़े घर के काम को तो जानते नहीं, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो हम सब धन भी लेकर के आते हैं। जो संत महात्मा धर्म की बात बताते हैं ना, ज्ञान की बात बताते हैं, आप लोग दान करते हैं ना भैया, धर्म करते हैं, वो निरर्थक नहीं जाता भैया। वो पुण्य की कमाई जो बन रही है ना, वो बैंक बैलेंस हो रहा है। अभी आप बैंक बैलेंस करते हैं ना, बैंक में जा कर के, वो इसी जन्म में मिलता है, जब मन होगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन पुण्य की कमाई होती है ना, वो बैंक बैलेंस होता है, वो अन्य जन्म में मिलता है। इस जन्म में तो सुख मिलता ही है, और अन्य जन्म में वो धन सुरक्षित रहता है। तो धन भी हम लेकर के आते हैं, आयु, कर्म, धन, और क्या लेकर के आते हैं? विद्या। विद्या भी हम लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं सज्जनों? जब उदाहरण से समझे तो समझ में आता है। अब विद्या लेकर के आते हैं ऐसे कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में कहाँ आता है, लेकिन विचार करें तब समझ में आता है। कैसे विद्या लेकर के आते हैं? एक बच्चा छोटा रहता है लेकिन खूब तेज रहता है, और एक बच्चा छोटा रहता है लेकिन एकदम कमजोर रहता है। अब स्कूल में पढ़ने जाता है ना, सबको तो टीचर एक जैसे पढ़ाते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। क्या ये बड़े घर के हैं तो इसको ज़्यादा पढ़ाना है, ये छोटे घर के कम पढ़ाना है, ऐसी बात तो नहीं होती। सबको एक जैसे
जैसे टीचर पढ़ाते हैं एक जैसे, लेकिन उसी ज्ञान को पाकर के एक विद्यार्थी बहुत विद्वान हो जाता है और दूसरा विद्यार्थी बहुत कमजोर हो जाता है। जब पढ़ाई आगे करता है तो वही विद्यार्थी 100 में 100% लाता है, 99% लाता है, और दूसरा विद्यार्थी 33% में नहीं ला पाता, पास भी नहीं हो पाता, फेल होता है, कमजोर होता है, बुद्धिहीन होता है। तो हम लोग विद्या को भी लेकर के आते हैं और सज्जनों मृत्यु भी लेकर के आते हैं। कहते हैं ना, जब मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित रहता है। जहाँ पर जिसकी मौत होनी होती है उसी समय में और उसी स्थान में मौत होती है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। इसीलिए तो कहते ना, का करवेगा वो अब्बड़ मना करत रहे, अब्बड़ मना करत रहे, लेकिन ओकर काल खिंचत रही से अब्बड़ मना करन तफल गे सवेद मर गए, ऐसे कहते हैं। मतलब जहाँ उनको मरने का समय होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कोई सड़क में मर जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में मरते हैं, कोई खेत में मरते हैं, तो कोई घर में सोए सोए मर जाते हैं। तो मरने का स्थान भी सज्जनों निर्धारित रहता है। जहाँ पर जिसकी मौत होनी होती है उसी समय और उसी स्थान में होती है। तो हम लोग 5 चीज़ लेकर के आते हैं। अब क्या क्या लेकर के आते हैं भैया? मैं पहले कही थी ना, पूछूंगी, बताइएगा क्या क्या लेकर के आते हैं। आयु को लेकर के आते हैं, दूसरा कर्म को लेकर के आते हैं, तीसरा धन को लेकर के आते हैं, चौथा विद्या को लेकर के आते हैं, पांचवा मृत्यु को लेकर। अब ये कब से निश्चय होता है? जब गर्भ में रहते ना तभी से निश्चय होता है, तभी से निश्चित होता है और उसी को लेकर के आते हैं। देखो हमारी माता जी बैठी है, इस अवस्था में दोनों के लिए भोजन खुद बनाती है, घर को संभाल रही, इस अवस्था में भी भोजन बना रही है, खा रही, खिला रही, लेकिन बढ़िया है। अब कोई एक थोड़े डरेंगे कि हम देखो इस अवस्था में हम भोजन बना रहेंगे, मर जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं माता। जब मरना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, बिस्तर में बैठे बैठे मर जाएंगे, और मरना नहीं होगा तो हम कितनों काम करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये बात है। तो हम लोग 5 चीज लेकर के आते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में 2 चीज को नहीं बदल सकते। सिर्फ मनुष्य जीवन में, पशु पक्षी का जीवन भोग भूमिका का जीवन होता है, वहाँ सिर्फ भोगना होता है, और मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है, और कर्म भूमि का जीवन में दोनों को नहीं बदल सकते। 3 चीज बदल सकते हैं, जन्म और मृत्यु को नहीं बदल सकते। ये अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जन्म और मृत्यु को नहीं बदल सकते। कर्म को, धन को और विद्या को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे जन्म लेकर के आए हैं, अच्छा घर में जन्म लेकर के नहीं आए, संस्कारी घर नहीं है, लेकिन वो आदमी अच्छा संगति करता है, तो क्या करता है? अच्छा संगति करता है ना, तो धीरे धीरे जीवन के महत्व को समझने लग जाता है। वो गलत काम करना छोड़ देता है, सही संगति करता है, अच्छा काम करता है, सत्संग करता है, भजन भक्ति करता है, गलत काम को छोड़ देता है, सत्संगी हो जाता है, तो उनका कर्म बदल जाता है। धन भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? एकदम गरीब घर जन्म लेकर के आया है बच्चा, और गरीब घर में जीवन जीता है, लेकिन 1 रुपये पैसे की कीमत समझता है ना, तो धीरे 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 खूब मेहनत करता है, पैसे की कीमत समझता है, तो धीरे 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 वो धनवान होता है, धनवान बन जाता है। और बड़े घर जन्म लेकर के आया है, पैसे की कीमत नहीं समझता, जुआ शराब कबाब में बर्बाद कर देता है, तो उसी जन्म में वो धन का दुरुपयोग करता है तो गरीब हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में तो गौटिया मंडल नाम प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र में चंद्रा समाज तो सबसे धनवान है, चंद्रा समाज। लेकिन सज्जनों, कर्म
न चंद्र समाज को छोड़ेगा, न साहू समाज को छोड़ेगा। कोई भी समाज में जाए, लेकिन कर्म तो कर्म होता है ना, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए कर्म को बदल सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे तो कर्म बदल सकता है, धन बदल सकता है। गरीब घर के बच्चे धनवान बन जाते हैं, धनवान घर के बच्चे गरीब बन जाते हैं। धन बदलता है, विद्या भी बदलता है। विद्या कैसे बदलता है? जैसे एक बच्चा कमजोर घर है, उनके पास बुद्धि नहीं है, माता पिता बहुत बुद्धिमान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चा सत्संगी होता है, अच्छा संग करता है, गुणवानों का सत्संग करता है और संतों का सत्संग करता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर गुण आ जाता है, ज्ञान आ जाता है और वो ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी भी है लेकिन गलत संगत करता है तो मूर्ख बन जाता है। तो 3 चीज को बदल सकते हैं मनुष्य जीवन में, कर्म को, धन को और विद्या को। जन्म को और मृत्यु को नहीं बदल सकते, और ये सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। सज्जनों, हम सब मनुष्य जीवन में आए हैं, कर्म को बदले, धन को बदले, विद्या को बदले। कर्म अच्छा है तो और सुंदर बनाए, धन नहीं है तो धनवान बने, विद्या कम है तो विद्वान बने। इसके लिए अच्छी संगत हो, अच्छा जीवन हो, अच्छा कर्म हो, तो तीनों सुंदर बन सकता है, सुखमय बन सकता है और प्रसन्नमय जीवन जी सकते हैं। और इसको हम माँ के गर्भ से आते हैं तभी से लेकर के आते हैं, और जाते तो वही सब लेकर के जाते हैं। इसलिए हम सब को चाहिए, ये बीच का जो समय हम लोग के जीवन मिला हुआ है, इसी जीवन में हम सब बदल सकते हैं। इसलिए हम सब स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता में वो हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में है। हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, हमारी बुद्धि सही होती है, समझदारी आती है, अच्छा जीवन जीते हैं, तो निश्चित है कर्म को अच्छा बना सकते हैं, धन बना सकते हैं, विद्या को बढ़ा सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। इसलिए हृदय से सबके लिए यही भावना है, यही प्रेम है कि सबका जीवन सुंदर बने, और सुंदर बनाने के लिए कर्म को सुंदर बनाए, सब धनवान बने तो पैसे की कीमत समझे और सही जगह लगाए। जो धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, इस जन्म में भी सुख मिलता है और बैंक बैलेंस होता है और विद्वान भी बनते हैं। तो ये सब की भावना है, हम सब के अंदर वही भाव बने, सबका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो। आप सबको तहे दिल से यही शुभकामना देते हुए कि आप सबका जीवन सुंदर हो, सुखद हो, प्रसन्नमय जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब लोग श्री साहिब जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभ उठाए। आइए अब छोटा सा भजन सुन लेते हैं। भजन रखने के लिए मैं मंजुला साहब से निवेदन करती हूँ कि आप अपने मधुर कंठ से एक छत्तीसगढ़ी भजन सुनाने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी